एड्रेस करते हैं वो क्वेश्चन जो हमसे शायद बहुत शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है। प्रॉबेबली जब हम बहुत ही छोटे होंगे, हम सबसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनफैक्ट हम भी लाइफ में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन खुद को ही आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आसपास के लोग हमसे पूछेंगे, और फिर हम खुद भी ये अपने आप से पूछते हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन को लेके। और वो क्वेश्चन है दैट व्हाट वी शुड बी डूइंग इन लाइफ, क्या काम हम करें अपने लिए, व्हाट वर्क वी शुड बी परसुइंग इन लाइफ। तभी तो सब आपसे पूछते भी हैं कि हाँ बेटा बड़े होके क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, सब ये पूछते हैं। और हमें शायद पता नहीं होता, एक छोटा बच्चा भले ही आंसर ये कर देगा कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, और मैं कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे आंसर्स हमने सुने हैं। सम ट्रेडिशनल रूल्स वी वुड सी दैट द चाइल्ड वुड आंसर कि उसे ये पर्सनालिटी बनना है, उसको लॉयर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, एक्सेट्रा। बट क्या उस जो बच्चा बोल रहा है, क्या उसे भी पता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने भी सुन लिया है और उसे भी पता है कि अगर मैं ये सारी चीजें बोल दूंगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा बनेगा, मैं दिखूंगा अच्छा, मेरे को बोला जाएगा कि हाँ सी हाउ ग्रेट दिस चाइल्ड इज दैट ही वांट्स टू बिकम अ लॉयर, और ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, और ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। हम ये सब बोलेंगे कि हमें ये सब बनना है, बट शायद उसको भी ये नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कि व्हाट वी शुड डू इन लाइफ, व्हाट वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स, ये थोड़ा सोचना और इसके ऊपर पॉन्डर करना बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि अगर हम ये इस पर नहीं ध्यान देंगे और इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो हमें ये शायद देखने को मिलेगा कि हम वो सब कर लेंगे जो हमें आसपास का हमें माहौल बता रहा है, जो हमें मार्केट ट्रेंड बता रहा है, जो बताया जा रहा है कि उस टाइम पे करना पॉपुलर है, हम इसीलिए ये सारी चीजें कर लेंगे। क्योंकि although it is said that you have to make a living, that you have to earn something for yourself, that you have to go and fetch bread etc, although purpose उसका यही माना जाता है कि हमें जिंदगी में काम ही इसलिए करना है, just close the door behind you, that you would be able to make a living for yourself. But क्या just making a living is enough, or there is more to this question? Because remember, whatever you would be whatever you would decide to do in life, whatever you will choose to do, to pursue as a profession in your life, to pursue as a career in your life, it will stick with you. You would be spending your whole life with it. तो ये सोचना इस बारे में कि भाई क्या काम करा जा सकता है, क्या काम है करने लायक, इसको तो थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि what exactly work is in itself, what constitutes work, क्या है वो जो हमें जिंदगी में करना चाहिए और उसकी रेलेवेंस क्या है। क्योंकि अगर कोई चीज हमें जिंदगी भर अपने करनी है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी चीज को अपना समय देना है, तो वो क्या है और उसकी रेलेवेंस क्या है लाइफ में, क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए? क्या उसकी बस ये रेलेवेंस है कि वो हमें थोड़ा खाना खिला दे और वो थोड़ा हमारा घर बना दे, बस क्या यही रेलेवेंस है उस चीज की? उस चीज की रेलेवेंस थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इफ आवर वर्क इज नॉट अ लव अफेयर इन आवर लाइफ, इफ आवर वर्क इज नॉट अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस, तो हमारा काम हमारे लिए ही सजा बन जाएगा, हमारे लिए ही परेशानी बन जाएगा। हम उससे दूर भागते हुए अपने आप को पाएंगे। क्योंकि जो वर्क इन लाइफ है उसको ट्रीट ही ऐसे करा जाता है कि ये तो मजबूरी है किसी की करना। आप मोस्टली ऐसा ही एटीट्यूड पाओगे लोगों से, आसपास जो आप देख रहे हो सोसाइटी में उनसे, कि देखो काम तो मजबूरी के लिए करा जा रहा है, क्योंकि पेट पालना है, क्योंकि घर चलाना है, इसीलिए हम एक तरीके से मजबूरी मानने लग जाते हैं काम को। बट क्या काम को मजबूरी मानना सही है? क्या काम को बस ऐसा करना कि बस हमें भी हमारे ये पेट पाल दे, ऐसा मानना ठीक है? क्या काम का कोई और बड़ा रेलेवेंस नहीं होना चाहिए? अगर घर चलाने के लिए देयर इज इनफ मनी, इफ देयर इज इनफ इनकम दैट इज कमिंग इन, तो जरूरत ही क्यों है काम करने की? काम क्यों करना है? तो काम अगर बस मजबूरी बन रहा है हमारे लिए, काम बस ऐसा बन रहा है कि हमें वी आर जस्ट फोर्स्ड टू डू दिस थिंग, तो देन समवेयर इट विल बिकम अ स्ट्रगल, इट विल समवेयर बिकम अ पॉइंट ऑफ स्ट्राइफ फॉर यू, कि आपको पसंद नहीं आएगा कि ये तो जबरदस्ती करने वाली कुछ बात हो जाएगी। और जो भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसको पूरी जिंदगी भर हम फिर कैसे कर सकते हैं?
तो कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने चुना है अपने लिए करना, उसमें देयर ought to be some beauty in it, there ought to be some love or some closeness towards it. आपका ही आपके काम के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वो इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो आपको एक तरीके से नरिश नहीं कर रहा है, आपको रिफ्रेश नहीं कर रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये अगर हमें जिंदगी भर करना है और हम बस अपने लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए बस सिरदर्दी ही है, जो हम मजबूरी में कर रहे हैं, जो हमें बस बाय फोर्स करवाया जा रहा है, तो वहां तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फिर हम वी वुड बी कर्सिंग आवर लाइफ, वी वुड बी सॉर्ट ऑफ ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन लाइफ। हम जो कर रहे होंगे सुबह से लेकर शाम तक, हम उससे ही भागेंगे। हमें लगेगा कि नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, ये तो बस मजबूरी है करना, इसीलिए कर रहे हैं। काम अगर मजबूरी बन रहा है तो वो हमारे लिए किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ लव नहीं बन सकता। और इसीलिए आप पॉपुलरली ऐसा सुनोगे भी दैट पीपल स्ट्रगल टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। यही सब आपने सुना भी होगा ना, दैट यू ऑट टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस। अगर ऐसी सिचुएशन है, हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कंडीशन आ रही है, तो इसमें इनहेरेंट क्या है, इसमें इन्वॉल्व क्या है? ये यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो जो हमारा वर्क है उसके अंदर कहीं लाइफ नहीं है, वो अपने आप में लाइफलेस है। इसीलिए ही हमें उसको दूसरे एंड पे किसी लाइफ से इक्वेट करने की जरूरत पड़ रही है। अगर हमारे वर्क में लाइफ ही नहीं है, हमारे वर्क में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अलाइव बनाता हो, जो हमें नरिश करता हो, जो हमें रिफ्रेशिंग करता हो, तो हमें बस दूसरे एंड पे उसको किसी एंटरटेनमेंट से, किसी प्लेजर से बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी ही। क्योंकि जब तक वर्क ही अपने आप में एक सजा है, वर्क ही अपने आप में इज अ पनिशमेंट, एंड इट इज वी आर डूइंग समथिंग, वी आर परस्यूइंग इट ओनली सिंपली टू गेट अ कॉम्पनसेशन एट द एंड ऑफ द मंथ, तो बस हम फिर ऐसा ही करेंगे कि हमें कोई और सोर्स ऑफ प्लेजर चाहिए होगा, हमें कोई और सोर्स ऑफ जॉय चाहिए होगा, हम लाइफ कहीं और ही ढूंढेंगे। क्योंकि जो हम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें इतना ज्यादा समय इन्वॉल्व होता है, दिन के 8-9 घंटे तक इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसमें कोई लाइफ नहीं है, अगर उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं है, तो हम तो बस उसमें लाइफ ढूंढेंगे ही नहीं, हम दूसरे सोर्सेज ढूंढेंगे, हम और तरीके ढूंढेंगे कि हमें यहां से लाइफ मिल जाए, हमें यहां से वो मिल जाए जो हमें चाहिए है। तो ये जो वर्क चुनना है हमें अपनी लाइफ में, उसको हम सिंपली सर्कमस्टेंसेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं चलो अभी तो एंजॉय करते हैं, बाद में जो पढ़ना होगा, बाद में जो करना होगा वो काम कर लेंगे और वो समझ आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है उसी से ही जो आप चुनते हो अपने लिए काम, वो निकल के आता है। अगर आप अभी अपने प्रेजेंट में जिन चीजों में इन्वॉल्व हो, जिन चीजों के अंदर आपने अपने आप को इंगेज करके रखा है, अगर वो चीजें अपने आप में बहुत एज अ फॉर्मेलिटी आप करते हो, आप इंजॉय नहीं करते, तो हम काम भी फिर ऐसा ही चुनेंगे कि हमारा काम भी एक तरीके से फॉर्मेलिटी होगा। हमारा काम हमारे लिए कोई ब्यूटी नहीं लाएगा हमारी लाइफ में, हमारा काम हमारे लिए कोई जॉय नहीं लाएगा, हमारा काम हमारे लिए बस एक ड्यूटी होगा, कुछ ऐसा होगा जो हमें जबरदस्ती करने के लिए बोला जा रहा है। तो द लाइफ दैट यू आर लिविंग राइट नाउ, who you are right now at the present moment, that will dictate what you will be doing in your life going forward. अभी अगर बस आप इंस्ट्रक्शंस मान रहे हो, अगर अभी आप बस आपको बताया जा रहा है कि एजुकेशन ले लो, इससे करियर बनाओगे आप और इससे फ्यूचर बनाओगे, अगर हम आज अपनी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हैं उसमें बस हमें कोई बता रहा है कि देखो तुम्हें क्या करना है, हमें बताया जाता है कि देखो ये वाली फील्ड पकड़ लो, इसमें स्कोप ज्यादा है, या हमें बताया जाता है कि ये वाले जॉब रोल्स ले लो, या ऐसे प्रोफेशन में चले जाओ तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसमें बहुत ज्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर हम सिंपली बस मान लेते हैं, अगर हमने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, हमने सेंटर्स ज्वाइन कर रखे हैं जहां हमें हमारा ब्राइट फ्यूचर प्रॉमिस हो रहा है, जहां हमें बताया जा रहा है कि देखो ये ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, अगर हम बस ऐसे बताए हुए पैमानों पे अपना वर्क प्रोफेशन चुन लेते हैं, तो ये इसमें कुछ भी आपका अपना नहीं है,
आपको किसी ने बताया है, आप इंस्ट्रक्ट कराए गए हो, आपको किसी ने बोला है कि ये करना होता है। क्या हम जो हमारी लाइफ में करने जा रहे हैं, जो हमें अपनी लाइफ में जिसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है, क्या उसमें किसी और की एक तरीके से होनी चाहिए, किसी और का उसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए? वो क्या आपकी ही इंटेलिजेंस से, आपकी ही समझ से, आपके ही लव से क्या बाहर निकल के नहीं आना चाहिए? और अगर वो वहां से नहीं आ रहा है तो बस ऐसा ही होगा कि कोई और आपको बताएगा कि देखो ये कर लो तो लाइफ में अच्छा रहेगा, कि देखो वो कर लो तो लाइफ में अच्छा ही रहेगा, और यू लाइक अ ओबीडिएंट पर्सन वुड सिंपली कंटिन्यू टू डू दैट। आप बस चुपचाप कहना मानोगे, आपको जो बताया है आप उसको बोल दोगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, अगर सामने वाले ने बताया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप खुद से नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपका खुद उस पर कोई ओरिजिनल, कोई ऑथेंटिक आपकी ही कोई उसके अंदर डिस्कवरी नहीं है। तो जो हम अपने लिए काम करना चुनेंगे वो ऐसा ही होगा कि हमें कोई दूसरा बताएगा या हमारा कोई रिलेटिव बताएगा कि देखो ये प्रोफेशन चुन लो, हमारा कोई सीनियर बता देगा कि ये इस फील्ड में चले जाओ, हमें कोई इंटरनेट पे कोई बता देगा कि नहीं यू शुड परस्यू दिस आफ्टर दिस क्लास एंड दैट इज हाउ योर फ्यूचर विल बिकम ब्राइट। तो ऐसे वी आर सिंपली जस्ट फॉलोइंग समथिंग, वी आर सिंपली जस्ट obliging to something। और अगर हमें नहीं भी समझ आ रहा है कि देखो क्या करना है, कि अभी इट इज नॉट क्लियर व्हाट वी शुड डू, तो shouldn't you experiment, shouldn't you by yourself find out कि अच्छा हाँ क्या करने लायक है? क्या हमें एक एक्टिव सर्च नहीं करनी चाहिए कि चलो मैं खुद से अपने लिए इस डिसीजन पे आऊंगा that I would pick up this, I would pursue this thing, I would enroll myself into this course, I would choose this as a profession for myself। क्या ये खुद से हमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लाइफ तो हमारी है ना, और हमें ही जीनी है। और अगर हम उसमें खुद से नहीं सोच रहे हैं, अगर हमारी उसमें खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें बस फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ही होगी, बाहर की ही हमें चीजें बताएंगी कि देखो ये आपको करना चाहिए। इसको तो हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि देखो क्या है करने लायक और इसीलिए करना है। और हाँ, एक पॉइंट पे आपको ऐसा हो सकता है that you probably need to earn something, that you probably you don't have an option but to earn a livelihood for yourself, so you can do that, you still you can go on to do that, but even after a point, even after 3 to 4 years of doing that, should you continue to do that? और वो सब करने के बावजूद भी जो भी आपको ड्यूटीज थी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फाइनेंशियल जो आपके पास ऑब्लिगेशंस थी, अगर वो आपने फुलफिल कर ली, उसके बाद भी आप बस वही करते जा रहे हो कि बस आपका ध्यान ही इस पे कि कहां पे मेरे ज्यादा फाइनेंसेस सिक्योर होंगे, कि कहां से मेरे को एक मोटा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, तो वी आर नॉट रियली बीइंग ट्रू टू अवरसेल्व्स, वी आर नॉट रियली बीइंग ऑनेस्ट टू अवरसेल्व्स, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो बस इसी में है कि देखो पैसा कहां से आ जाए, कि देखो मेरे को ज्यादा इनकम कहां से आ जाए। मैं ये तो देख ही नहीं रहा हूं कि क्या है जो मेरी लाइफ को थोड़ा रिच बनाएगा, मैं ये तो देख ही नहीं रहा हूं कि क्या है जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आंसर करेगा, जो मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ ब्यूटी होगा। अगर मुझे ये नहीं पता है तो मैं बस अपने लिए प्रॉब्लम्स ही लाइफ में इनवाइट कर रहा हूं। अगर आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो विच इज योर्स, विच यू हैव कम अपॉन, विच इज योर डिस्कवरी, देन यू वुड फाइंड कि आपको किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो ट्रेडिशनल काम करने का सेटअप होता है, जो कंपनीज वगैरह में जाना है, वो कंपनीज आपको यही तो बताती हैं कि आपका हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कंपटीशन ये है, तो हमें अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर बेसिक बिजनेस इक्वेशंस दैट यू वुड फाइंड योरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ। अगर आप जो कर रहे हो वो आपकी खुद की डिस्कवरी है, you have come upon it, you have discovered for yourself that this is what you should be doing, तो क्या उसमें आपको कंपटीशन करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको किसी दूसरे से आगे निकलने की जरूरत महसूस होगी उसके अंदर? Because when you love something, competition in that thing is irrelevant. Competition is no more required. Because it is yours, you wouldn't be insecure about what other is doing
फॉर इन देयर ओन थिंग व्हाट अदर इज डूइंग इन देयर ओन फील्ड, क्योंकि जो आपने खुद से उसके अंदर ढूंढा है, जो आपने खुद से जाना है, जो आपकी खुद की डिस्कवरी है, आपकी ही लाइफ पे अटेंशन पे करने के वजह से, आपको ही अपनी लाइफ एक डीपर लाइफ जीने की वजह से, एक सुपरफिशियल लाइफ से अगर आप थोड़े हटे हो और आपको थोड़ा किसी लाइफ, किसी दूसरी चीज के, किसी वर्ल्ड के किसी टॉपिक के बारे में पता चला है, अपने बारे में कुछ पता चला है, अपनी ही उस डीपर सर्च से, अपने ही एक डीपर थिंकिंग से अगर आप किसी चीज के पास आए हो, तो आपको क्यों कोई दूसरा क्या कर रहा है, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, उससे व्हाई वुड यू बी इनसिक्योर, व्हाई वुड यू बी इवन जेलस, बिकॉज व्हाट यू हैव नरिशेस यू टोटली, व्हाट यू हैव रिफ्रेशेस यू टोटली। जो कंपटीशन की हमें जरूरत पड़ रही है कि दूसरा क्या कर रहा है, कि वो आगे निकल गया, कि वो क्या परस्यू कर रहा है, कि वो कितना कमा रहा है, ये सब जरूरत ही तब पड़ती है जब आप अंदर से कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं रहते, जब आप ही कहीं ना कहीं अंदर से समथिंग इज लैकिंग विद इन यू, व्हेन यू आर नॉट सफिशिएंट इन योरसेल्फ। जेलसी सारी वहीं से ही आती है, एक कंपटीशन की भावना सारी वहीं से ही आती है। आपको लगेगा कि मैं इससे आगे निकल जाऊं तो मेरे को ये मिल जाएगा, आप दूसरे को देखोगे और आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होगी, थोड़ी एनवी फील होगी। ये सब इनसिक्योरिटी, एनवी, जेलसी हमें फील ही इसलिए होती है क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जिस चीज में हमने अपने आप को इन्वॉल्व करा है, वो हमें कहीं से भी कंप्लीटली एड्रेस नहीं कर रही है, वो हमें कहीं से भी कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रही है। वो हमारे लिए इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंप्लीट जॉय, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लव फॉर अस। और इसी लवलेसनेस के चलते, इसी जस्ट एक सुपरफिशियल अटैचमेंट के चलते जो हमारे काम से है, हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। हमें लगता है कि देखो वो आगे वाला कितना निकल गया, कि देखो ये तो इतना कमा रहा है, कि देखो इसने तो ये चीजें एक्वायर कर ली, देखो इसकी कंपनी तो इतनी ऊंची पहुंच गई। हमारा ध्यान ही इन सारी चीजों पे इसीलिए रहता है क्योंकि हम अंदर से डायरेक्टेड नहीं है, हमें बाहर वाली चीजें बता रही है, हमारी जो काम है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि देखो ये सारी चीजें करो, तब तो आपका काम ठीक होगा आपके लिए, तब तो जो आप कर रहे हो वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा। जब हमें पता होता है, हमें दिखा होता है कि हमें क्या करना है, तो हमें फिर कोई और दिखाने वाला जो जबरदस्ती हमारे ऊपर चढ़ रहा होता है कि नहीं ये करो लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि नहीं, दिस पर्सन नोज व्हाट दे वांट टू डू एंड इवन दे देन लीव यू अलोन, देन यू आर नॉट इन अ बर्डन टू फुलफिल एनी एक्सपेक्टेशन, यू आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू मीट सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज व्हेन यू हैव सीन फॉर योरसेल्फ कि क्या जरूरी है करना लाइफ में और वो क्यों करना चाहिए, तो फिर आप अपने आप से वो करोगे। आपकी इनवर्ड क्वालिटी, आपके अंदर से आप डायरेक्ट होगे उस चीज को करने के लिए। और ऐसे ही तो बोला जाता है ना, देयर इज अ डिफरेंस। लिसन, हमें यही तो बताया जाता है ना कि देखो एक डिफरेंस है, या तो आप पैशन परस्यू कर लो, या तो आप ऐसा कुछ परस्यू कर लो जो ट्रेडिशनली सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, या तो आप वो कर लो जो आप चाहते हो करना, या तो आप वो कर लो जो सबको, अगर आप करोगे तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको लोग पूछेंगे, आपकी एक पोजीशन होगी, एक्सेट्रा। यही दो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें लगता है ना कि प्रॉब्लम है कि या ये चीज करें या वो चीज करें, या जो सोशली एक्सेप्टेड चीज है वो कर लें, या जो हम करना चाहते हैं हम वो कर लें। ये प्रॉब्लम ही हमारी लाइफ में इसीलिए अकर हो रही है क्योंकि जो हम करना चाहते हैं उससे हम कोई डीपर इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी, उससे हमारी कोई एक इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है हमारा उससे। नहीं तो जो आपकी कॉलिंग होती है, जो आपको पता लगता है कि आपको लाइफ में करना है, यू कैन नॉट डू इट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उसको, उसके बजाय कुछ और करने के, क्योंकि आपको कुछ समझ आया है। इफ यू रियली सी दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, what you want to do is your calling and that you should be doing it, this conflict within
दिस स्ट्रगल विद इन, की क्या करना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेड चीज करना चाहिए या अपने हिसाब से चीजें करनी चाहिए, ये इट कंप्लीटली इज बिकम्स इररेलेवेंट। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें फिर रहता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, अपनी पसंद का कुछ करूं या कोई दूसरा जो बता रहा है वो करूं, क्योंकि जो अगर मेरा होगा अपना, वो ऐसा मेरे लिए हो ही नहीं सकता कि मैं उसे ना करूं। उसको ना करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको करने से। भले ही जो मैं परस्यू करने जा रहा हूं मेरे को डिफिकल्ट लगेगा, मेरे को लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, कि इसमें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बट क्योंकि वो उसको आपने देखा है, आप ओरिजिनली उसको आपने डिस्कवर करा है कि ये आपके लिए करना ठीक है, इट वुड बी लाइक अ मैग्नेट, यू वुड बी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू दैट एंड यू कैन नॉट डू इट। द पुल ऑफ दैट थिंग, द अट्रैक्शन ऑफ दैट थिंग, the beauty of what you have found for yourself to do in life would automatically propel you towards it. ऐसा नहीं होगा कि आप अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड होगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने आप को ही कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी कि मैं ये करूं लाइफ में या मैं दूसरी चीज करूं लाइफ में। जब हमने खुद से समझा होता है, अपनी ही इंटेलिजेंस से जो हमारे लिए बेस्ट है हमने उसे देखा होता है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं आती। वहां पे ऐसा नहीं होता दैट यू आर कंफ्यूज्ड और दैट यू डू नॉट नो। योर नोइंग ऑफ द थिंग, योर इन्वॉल्वमेंट इन द थिंग, योर डीपर रिलेशन विद द वर्क दैट यू वांट टू डू is what gives your life a certain meaning, what gives your life a certain impetus to move in the direction of what is immense, to invite what is really beautiful। अगर हमारी जो जिंदगी है उसमें जो हम कर रहे हैं वो बस महज एक मजबूरी है हमारे लिए, कि हमें बताया जाता है कि ये करना होता है, कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में फिर बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां ही हमें दिखेंगी, हमें कॉन्फ्लिक्ट ही दिखेगा। हमें लगेगा कि हमें किसी का कहना मानना पड़ रहा है, हम जबरदस्ती कुछ करते हुए अपने आप को पाएंगे, हम ढूंढेंगे कि हम कितनी जल्दी हमारे काम से निपट के निकल जाएं। आपने क्या ऐसी ही स्टोरीज नहीं देखी हैं जहां लोग वेट कर रहे हैं कि कहां छुट्टी हो, या जैसे ही एक घड़ी में एक सर्टेन 5 बज जाए या 6 बज जाए और फटाफट यहां इस जॉब से निकले। तो इसका मतलब क्या है, ये सब हमें क्या दिखा रहा है? हम ये सब कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस चीज में हम इन्वॉल्व हैं, जो जॉब हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमें इतना नापसंद है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिन खत्म हो जाए ताकि हम यहां से निकलें। और यही होगा फिर, अगर हमने खुद से कोई ओरिजिनल डिस्कवरी नहीं करी है अपने काम में जो हमें करना है, खुद से नहीं देखा है दैट व्हाट वी शुड बी डूइंग इन आवर लाइफ, वी वुड फाइंड कि हम जो कर रहे हैं, जो हमें जबरदस्ती परस्यू कर रहे हैं, हम उससे ही नाखुश हैं, हम उससे ही दूर भागते हैं। हम चाहते हैं कि उससे हमारा कम से कम थोड़ा रिश्ता बना रहे। हम देखेंगे कि छुट्टियां ज्यादा कहां हैं, हम देखेंगे कि कहां ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि जो हमारा वर्क है उसमें कोई लाइफ नहीं है, और जो हमने अपने लिए आइडिया ऑफ लाइफ बनाया है हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। हमें हमारा ही काम परेशान कराएगा, क्योंकि जो हमने लाइफ में करा है अपने लिए चुनना, उसमें कोई इंटरेस्ट हमारा है ही नहीं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें एनर्जाइज करके रखे, जो हमें रिफ्रेश करके रखे, जो हमें अलाइव बनाए। इनफैक्ट वो बस एक तरीके का बोझा है जो हम अपने ऊपर ढो रहे होंगे। इसीलिए जरूरी है हमारे लिए टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट क्वेश्चन कि लाइफ में क्या करना चाहिए, और अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं। और दिस इज द इनवर्ड वर्क दैट यू नीड टू डू इन लाइफ। हमें खुद पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, खुद के अंदर जाना पड़ेगा, हमें अपनी ही लाइफ का हाल देखना पड़ेगा।
कि हम अभी किन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, कि हम देखो कितने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कि हमारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। हमें अपनी लाइफ के डेली रूटीन पे ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि कैसे क्लास चल रही होती है और हम अपनी ही बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कुछ समझा रहा होता है कोई और हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते। हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, कि क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा है, क्या वो चीजें वाकई में उनकी कोई वर्थ है। जिन चीजों में हम पूरा अपना दिन देते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या वो अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस रखती भी है, या हमें बस एक सुपरफिशियल इंटरेस्ट है उनके अंदर, हमें वो किसी तरीके का ऊपरी प्लेजर देती हैं, इसीलिए हम उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं। Should we not find something deeper in our life? Should we not find something which is really pleasurable and which is not superficial, which is just not the result of the influences that have acted upon us? क्या हम ये नहीं देख सकते कि हमारे ही ऊपर कितने इन्फ्लुएंसेस आते हैं और तभी हम कंफ्यूज रहते हैं। जिंदगी में क्या करना है ये छोड़ दो, हमें यही नहीं पता होता कि हमें कल क्या करना है, हमें अभी क्या करना है अपनी लाइफ में। हमें तभी एक रूटीन रहता है हमारे पास, तभी हमारे पास एक स्केड्यूल रहता है, और अगर वो स्केड्यूल ना हो तो हमें लगेगा कि हमें पता ही नहीं होगा कि लाइफ में करना क्या है। तो हम कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इतने गहरे तरीके से हैं कि हम आगे जाके भी अपने लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मांगेंगे। अभी वो इंस्टीट्यूशन स्कूल है, अभी हमें रूल्स कहीं किसी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिलते हैं, फिर यही रूल्स और यही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हमें अपने प्लेस ऑफ वर्क पे भी चाहिए होगी। हमारा जो सारा डिसिप्लिन होगा, हमारी जो सारी कन्विक्शन होगी, वो आएगी ही आउटर डायरेक्शन से। वो हमें कोई और बताएगा कि देखो ये स्केड्यूल होता है और ये चीजें करनी होती हैं तुम्हें, और क्योंकि उसने बताया है तो हम सिंपली फॉलो करने लग जाएंगे। हमारे पास अपना कोई इनवर्ड डिसिप्लिन होगा ही नहीं, हमारे पास खुद की कोई लर्निंग नहीं होगी। इसीलिए हम पाएंगे कि हमें बस सिंपली फॉलो ही करना पड़ता है चीजों को, हमें बस ऑब्लाइज ही करना पड़ता है, हमें बस एक ओबीडियंट होके चीजों को समझना पड़ता है और उनमें उनको ही एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। क्योंकि हम खुद से कोई किसी को चैलेंज नहीं करते, हम खुद से किसी भी चीज में सर्च नहीं करते, किसी भी चीज में इंक्वायर नहीं करते। और जब तक हम अपनी लाइफ में इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, जब तक हम बाहर के किसी वर्ल्ड के किसी टॉपिक पे इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, if we are not understanding the world outside of us and if we have no clue what is going inside of us, तो हम बस आउटवर्ड रूल्स और डिसिप्लिन से चलेंगे। हमारे पास जो अपना है, जो पर्सनल है, जो ओरिजिनल है, वो होगा ही नहीं।